इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में अगर नजर डालें तो वहां पता चलता है कि रेडियो वेव से शुरू होता है और ये खत्म होगा गामा वेव्स या गामा रेज। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है और गामा वेव्स का या गामा वेव्स जो हम लोग बोलते हैं उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। फ्रीक्वेंसी के दृष्टिकोण से रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा होता है, लेकिन गामा वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। रिएक्शन में बहुत जगह हम लोग गामा पार्टिकल्स या गामा फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गामा पार्टिकल्स का जो निर्धारण किया गया है, यानी जो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। अर्थात हम लोग यहां बात करने वाले हैं गामा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गामा पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गामा फोटॉन्स कर देते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि इसका प्रयोग गामा ऐसे लिखा जाएगा, गामा ऐसे है साइन, फोटॉन्स। गामा फोटॉन्स दो कैटेगरी का होता है और ये दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस को अंजाम देता है। पहला नंबर 1 में चले आते हैं और फर्स्ट नंबर आता है गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं, फोटॉन्स कैरिंग एनर्जी E = 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां क्या है कि ये गामा फोटोन जो है वो अंजाम देता है एक केमिकल यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसको कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। यानी ये आपको मिलेगा कहां जी, तो व्हेन द गामा फोटॉन्स जो है वो काउजेज करता है, अर्थात गामा फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑफ एनर्जी E = 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काउजेज ये क्या करेगा, काउजेज पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का इस्तेमाल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दर्शाने में करते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम मान करके वहां दर्शाया जाता है कि किस तरीके से वहां ये काम करेगा। और दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर में अगर हम लोग जाएं तो यहां आ जाएगा गामा फोटॉन्स कैरिंग एनर्जी, और यहां एनर्जी का मान होता है एनर्जी E = 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा। अब ये जो है इसको ध्यान रखना है कि गामा फोटॉन्स जो होते हैं, गामा फोटॉन्स ऑफ एनर्जी E = 0.5251 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काउजेज पेयर एनिहाइलेशन। ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रमाणित करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, और अगर आप पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहाइलेशन नहीं जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, फिर उसमें उसका आंसर दिया जाएगा। सबका धन्यवाद।